नमस्कार, लक्ष्य पीएससी एकेडमी और लक्ष्य विद भावेश गजपाल के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं। दोनों वीडियो के लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल सर्च करने पर वहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही PDF भी मिलेगा। आगामी शिक्षक भर्ती से संबंधित अगर कोई और अधिक जानकारी चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप करें। चलिए आज हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। तो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे। पुराने प्रश्नों को कवर किया हूं ताकि उसके इर्द गिर्द हम पढ़ सकें और नए प्रश्नों को तैयार कर सकें। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। पुराने दोनों वीडियो में प्रश्न शामिल कर रखें, दोनों वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद तीसरा वीडियो देखें। तो हमने इसके पहले पढ़ा है रॉस के अकॉर्डिंग वर्गीकरण, सैले के अकॉर्डिंग वर्गीकरण और हरलॉक के अकॉर्डिंग वर्गीकरण, जिसमें सबसे मान्य था हरलॉक का वर्गीकरण विकास के चरणों में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस वाले में सैले के अकॉर्डिंग वर्गीकरण और अन्य अवधारणाओं को, उनकी विशेषताओं को, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की विशेषताओं को, जिसमें से कथनों को पढ़ेंगे क्योंकि कथन से संबंधित प्रश्न दे देता है। पुराने पेपरों में आया हुआ है, किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न आया हुआ है सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में। ठीक है, तो कथनों को सीधा जस का तस लिख के दे देगा, पूछ देगा कौन सा वैज्ञानिक कहा है, किस साइंटिस्ट ने से कहा है। ठीक है, स्टेटमेंट को, तो उसे स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं इसमें कवर कराऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। सैले के अनुसार जो वर्गीकरण था वो हमने पढ़ा था। इन्फेंसी, शैशवावस्था, जन्म से लेकर 5 साल। उसके बाद बाल्यावस्था, सैले के अकॉर्डिंग जो वर्गीकरण है, बाल्यावस्था चाइल्डहुड, ठीक है, 5 से लेकर 12 साल। और उसके बाद किशोरावस्था एडोलेसेंस, 12 से लेकर 18 वर्ष। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे इन्फेंसी को, शैशवावस्था को, जिसमें जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का जो काल है वो माना जाता है। मुख्य रूप से शुरू के 3 साल को ही शैशवावस्था कहते हैं। इसके बाद के 3 से 5 साल के काल को उत्तर शैशवावस्था, या दूसरे शब्दों में रॉस के शब्दों में या हरलॉक के शब्दों में कहा जाए तो बचपनावस्था, और रॉस के शब्दों में यदि कहा जाए तो पूर्व बाल्यावस्था कहेंगे। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर शैशवावस्था या बचपनावस्था एक ही है, जो कि 3 से 5 साल का समय है। ठीक है, शैशवावस्था जो है ना बालक का निर्माण काल है। कौन सी अवस्था? बालक का निर्माण काल है। शुरू के 3 वर्ष बालक का निर्माण काल है शैशवावस्था, जिसमें उसके माता पिता उस बच्चे को वातावरण में, ठीक है, एडजस्टमेंट करते हैं, समायोजित करते हैं, एडजस्टमेंट कराते हैं। इसलिए समायोजन की अवस्था भी पूछेगा, एडजस्टमेंट की अवस्था पूछेगा, तो यही है शैशवावस्था, शुरू के 3 वर्ष। उसके बाद 3 से 5 वर्ष भी इसमें शामिल है। दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहने का भी काल जो है वो शैशवावस्था है। अब 2 कथन आए हैं इसमें, एक है फ्रायड का और एक है न्यूमैन का। फ्रायड क्या बोलते हैं? मनुष्य को जो कुछ भी बनना है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। मतलब उसको कैसे रहना है, कैसे चलना है, क्या खाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो शुरू के 4 से 5 वर्षों में जो कुछ भी बनना है वो बन जाता है। उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी वो समझ आने लगता है। उसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं न्यूमैन, कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ही ग्रहणशील होती। जितना चीज ग्रहण करना है वो उसे शुरू से 4-5 वर्षों में ग्रहण कर लेता है। मतलब जो कुछ भी बनना है वो बन गया। तो फ्रायड और न्यूमैन दोनों एक ही टाइप के कथन कहते हैं। 4 से 5 वर्षों में जो कुछ बनना है, जो कुछ ग्रहण करना है वो कर लिए। तो स्टेटमेंट को याद रखिएगा, इसे संबंधित साइंटिस्ट के नाम पूछ देगा। अब शैशवावस्था की, इन्फेंसी की विशेषताएं देखते हैं। शुरू के 3 वर्ष में क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? शारीरिक विकास में तीव्रता आती है। तो शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष में शिशु का जो विकास है वो सबसे ज्यादा तीव्र होता है। एक तो होता है गर्भकालीन में, जिसमें आकार में वृद्धि होती है, लेकिन जब शैशवावस्था में पहुंचता है तो आकार के साथ साथ मानसिक विकास भी तीव्र होता है। तो सबसे तीव्र शैशवावस्था शुरू के 3 वर्ष। ठीक है, उसके भार और लंबाई में भी वृद्धि होती है इस समय, और मानसिक विकास भी होता है। तो भार और लंबाई में सबसे तीव्र वृद्धि शुरू के 3 वर्ष। 3 वर्ष के बाद ये थोड़ा धीमा हो जाता है, विकास धीमी गति से होने लगती है। ठीक है, उसकी इंद्रियों, कर्मेंद्रियों, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का क्रमिक विकास होता है उसके बाद धीरे धीरे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता आती है। ठीक है, वो उसमें जो ध्यान
स्मृति, याद रखने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, ये सभी भाव आने लगते हैं शुरू के 3 वर्षों में। साथ ही साथ सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है, इसी को गैसल ने कहा है। तो गैसल का कथन है कि बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों से दुना सीख लेता है, मतलब दुगना। तो किसका कथन है? बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुना सीख लेता है, मतलब दुगना सीख लेता है। ये किसका कथन है? तो गैसल का कथन है। ऐसा ऑप्शन में आपको दे देगा वैज्ञानिकों में। तो शुरू के 5-6 वर्षों तक, मतलब वो बाल आंगनबाड़ी में रहते रहते इतना सीख लेता है, कैसे खाना है, क्या उसको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कैसे रहना है, कहाँ जाना है, ये सीख लेता है, सब चीज ग्रहण कर लेता है। तो ये इसकी विशेषता है। इसके बाद कल्पना की सजगता, पूरा काल्पनिक जीवन जीता है शिशु, ठीक है, उसको सत्य और असत्य में कोई अंतर नहीं पता है, तो असत्यभाषी रहता है, ठीक है, सत्य नहीं बोलता। तो कुप्पू स्वामी क्या बोलते हैं कि 4 वर्ष के बालक के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण बात है उसकी कल्पना की सजीवता। सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता। कौन सा अवस्था में सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता? शैशवावस्था में। फलस्वरूप असत्यभाषी जान पड़ता है, कल्पना को ही सच मानता है, ठीक है, असत्यभाषी जान पड़ता है। ये कुप्पू स्वामी का कथन है, याद रखेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट है ये। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, क्यों और कैसे, ये दोनों प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा हर चीज में, क्यों और कैसे। तो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति मतलब जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होती है, जानने की प्रवृत्ति होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, दूसरे बालकों में रुचि व अरुचि। स्किनर क्या बोलते हैं? स्किनर जो साइंटिस्ट है, इंपॉर्टेंट है, इनका कथन दे ही देता है। बालक 1 वर्ष का होने से पूर्व, देखिए 1 वर्ष का होने से पूर्व ही अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है। आरंभ में इस रुचि का स्वरूप अनिश्चित होता है, पर शीघ्र ही अधिक निश्चित रूप धारण कर लेता है। देखिए छोटे 1 वर्ष के छोटे बालक, वो उनको जो पसंद है ना वो उन्हीं के पास जाएंगे, ठीक है, दूसरे के पास नहीं। दूसरे के पास ले जाते ही वो रोने चालू कर देते हैं। तो इस प्रकार वो रुचि व्यक्त करने लगता है। धीरे धीरे इसका शुरू में इसका स्वरूप अनिश्चित होता है, वो सभी के पास पहले जा देखता है, उसके बाद ये निश्चित होने लगता है। उसके बाद वो निश्चित कर लेता है कि मेरे को इसी के पास जाना है, इसी के पास मुझे खुशी मिलती है। तो ये स्वरूप ये धीरे धीरे निश्चित होने लगता है, ठीक है। अब काम प्रवृत्ति, छोटे बच्चों में काम भावना। देखिए बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अपनी माता का स्तनपान करना, ठीक है, अपने यौन अंगों पर हाथ रखना, ये बालक का काम प्रवृत्ति का सूचक है, उसमें थोड़ी प्रवृत्तियां होती हैं। दूसरों पर निर्भरता, पूर्णतः दूसरों पर, मुख्य रूप से माता पिता पर, और दोनों में से मुख्य रूप से माता पर पूर्णतः निर्भर होते हैं। जाहिर सी बात है, शैशवावस्था में, इन्फेंसी में पूरी तरीके से निर्भर होंगे, डिपेंडेंट होंगे। नैतिकता का अभाव, नैतिकता का अभाव का तात्पर्य है उचित क्या है, अनुचित क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है, ये कुछ नहीं पता, कैसा व्यवहार करना कुछ नहीं पता उनको। तो अच्छा है बुरा है, अच्छा बुरा का कोई ज्ञान नहीं है, उचित अनुचित का कोई ज्ञान नहीं है, सब चीज कैसे भी पढ़ के मार देंगे, तो अच्छा बुरा का ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो नैतिकता का अभाव होता है, क्या उनके लिए सही है क्या उनके लिए गलत है ये नहीं पता रहेगा। पानी कितना भी गहरा हो, पानी में चले जाएंगे, पानी में अगर जाना है तो, ठीक है, तो ये अभाव रहता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और दोहराने की प्रवृत्ति, कोई भी कुछ भी बोलते रहेगा, माता पिता कुछ भी सिखाएंगे उसको तुरंत सीख लेगा। तो अनुकरण द्वारा मतलब दूसरे के बोलने के पर स्वयं बोलने की प्रवृत्ति, दूसरे के बोलने के द्वारा, जैसे पापा बोलना सिखाएंगे पापा बोलेगा, मम्मी बोलना सिखाएंगे मम्मी बोलेगा, और दोहराने की प्रवृत्ति होती है, दोहराते हैं। जैसे कि आजकल के छोटे बच्चे फोन, सबसे बड़ा उदाहरण है फोन देखते ही उसमें जो चीज बोलते हैं तो उसको दोहराने लगते हैं, तो ये शैशवावस्था का क्वालिटी है, ठीक है। आत्म प्रेम, सबसे ज्यादा अपने से प्रेम करते, आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में? शैशवावस्था में। सब प्रश्न बनते हैं, सब नए प्रश्न बनते हैं, कोई भी चीज को यहीं से उठा के दे देगा। तो आत्म प्रेम की भावना है। अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति, शिशु में पहले अकेले फिर दूसरों के साथ खेलने की प्रवृत्ति आती है, ग्रुप बनाकर खेलते हैं बाद में। तो क्रो इन क्रो का कथन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत छोटा शिशु अकेले खेलता है, धीरे धीरे वह दूसरों के समीप खेलता है, फिर उसके बाद अंत में वह अपनी आयु के बालकों के साथ खेलने में महान आनंद का अनुभव करता है। पहले अकेले खेला, फिर दूसरों के समीप मतलब पास में खेला, फिर वो ग्रुप में शामिल हो गया और उनके साथ खेलने में वो महान आनंद का अनुभव करता है। ये बोला है क्रो इन क्रो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, शैशवावस्था की विशेषता है। इसके बाद जैसे ही हम बाल्यावस्था में जाते हैं तो हरलॉक हमको याद आते हैं। बाल्यावस्था अर्थात चाइल्डहुड। हरलॉक ने वैसे तो 3 से लेकर 12 वर्ष तक को बाल्यावस्था में बांटा है। बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड।
3 से 6, 6 से 12। तो हम मुख्य रूप से उत्तर बाल्यावस्था के बारे में बात करेंगे। इसमें 6 से 12 वर्ष जो भी हम पढ़ेंगे वो 6 से 12 वर्षों के लिए पढ़ रहे हैं अभी मुख्य रूप से, क्योंकि इसके पहले हमने 5 वर्ष तक के कार्यकाल को पढ़ लिया है। तो हरलॉक ने इसे 6 से लेकर 12 वर्ष तक के बीच में का समय माना है। मतलब ये बात कर रहा है उत्तर बाल्यावस्था की, मतलब लेट चाइल्डहुड की। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है, क्योंकि इसी में 6 से 12 वर्ष तक में प्राइमरी कक्षाओं में वो प्रवेश कर लेता है, पहली से लेकर 5वीं पढ़ता है। ठीक है, तो यहीं पर उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब उसका चीजें सीमित हो, उसको क्या पसंद है, कहाँ रहना है, कैसे खेलना है, क्या बोलना है, ये सब सीखेगा। तो व्यक्तित्व का निर्माण, तो व्यक्तित्व के निर्माण की अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, सॉरी चाइल्डहुड, बाल्यावस्था है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। किसमें उसको रुचि है, क्या उसकी इच्छाएं हैं, कैसी उसकी आदतें, ये सब उसे इसी समय में पता चलती है 6 से 12 वर्षों में। तो इसीलिए ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन, ये तीनों साइंटिस्ट, बीजेएस, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार शैक्षणिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। ये किसका कथन है पूछ देगा, तो ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का कथन है। शिक्षा की दृष्टि से मतलब प्राइमरी लेवल ही सबसे महत्वपूर्ण है, वहीं पर उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ये बोलना है ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का इनडायरेक्ट रूप से। और इसी को कोल और ब्रूस भी बोले हैं, तो कोल ब्रूस का भी कथन इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए किन्होंने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? आ चुका है प्रश्न, तो कोल और ब्रूस ने, याद रखेंगे। ठीक है, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है, ये भी कहा है कोल और ब्रूस ने। जीवन का अनोखा काल कौन सा अवस्था है? बाल्यावस्था है, क्योंकि इस समय कठिन होता है थोड़ा उनको बच्चों को समझना प्राइमरी लेवल में। इस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला, वास्तविक जगत से संबंध। अब बच्चा खेलेगा, समूह बनाएगा, मित्र बनाएगा, तो वास्तविक जीवन से वो संबंधित हो जाता है। उसमें बहिर्मुखी भावना उत्पन्न होने लगती है। चलिए अब देखते हैं वास्तविक जगत से संबंध। बालक शैशवावस्था के काल्पनिक जगत का परित्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। शैशवावस्था में, इन्फेंसी की स्टेज में कल्पना करता है, केवल थिंकिंग करेगा, सोचेगा, कल्पना करेगा। जबकि बाल्यावस्था में वो क्या करेगा? वास्तविक जगत में आ जाता है। अब उसको समझ आने लगता है कि हाँ, ये ऐसा करूंगा तो ऐसा बोल देंगे, ऐसा करूंगा तो मम्मी पापा चिल्ला देंगे, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो वास्तविक जगत में, है ना, टाइम पे स्कूल जाना है, टीचर डांटेंगे, होमवर्क करना है, तो इस प्रकार की चीजें आने लगती हैं। तो वास्तविक जीवन में वो प्रवेश कर लेता है। स्ट्रैग इसी के लिए बोलते हैं कि बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। जब वो पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक रहता है, प्राइमरी स्टेज में रहता है, मतलब 6 से 12 वर्ष तक का बालक होता है, तो वो अपने आप को बहुत बड़े विशाल संसार में पाता है। अरे बाप रे, अब मैं इसके बारे में कैसे जान लूं, क्या क्या जान लूं? हो सकता है इस नदी के उस पर कुछ हो तो मैं उस चले जाऊं, हो सकता है तालाब में जाने पर मुझे ऐसा लगे, हो सकता है स्कूल जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो। तो इस प्रकार की चीजें उसके सामने आने लगती हैं स्ट्रैक के अनुसार। बहुत बड़े संसार में वो अपने आप को पाता है और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की प्रयास करता है। ठीक है, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, ये बहुत सारा प्रश्न बनेगा। समूह बनाने की प्रबलता कौन से अवस्था में? बाल्यावस्था में, मुख्य रूप से भी उत्तर बाल्यावस्था में। रॉस क्या बोलते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में तो 6 से 12। बालक प्रायः अनिवार्य रूप से किसी ना किसी समूह का सदस्य हो जाता है। पहले वो अकेले खेलेगा, छोटा बच्चा रहेगा, फिर थोड़ा दूर में खेलेगा, बाद में समूह ग्रुप बना लेता है, उसी के साथ, जिसके साथ बैठना है उसी के साथ कक्षा में बैठेगा, जिसके साथ खाना है, घूमना है, एक पक्का मित्र सबका होता है। तो किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है। संवेगों का दमन और प्रदर्शन, इमोशंस इसी समय निकलते हैं और खत्म भी होते हैं इसी अवस्था में, बाल्यावस्था में। ठीक है, बालक अपने संवेगों पर अधिकार रखना एवं अच्छी और बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाता है। अपने इमोशंस को समझ जाता है कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। कब उसको मार पड़ेगी तो वो रोएगा, कब उसे हंसाया जाएगा तो हंसेगा, ये सब चीज समझ जाता है। पढ़ने वाले हैं आगे जो बाल्यावस्था, चाइल्डहुड की अन्य विशेषताओं में रुचियों में परिवर्तन। तो जो बाल्यावस्था में होता है कोई बालक, मतलब 6 से 12 वर्ष की उम्र में, तो उसके रुचियों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो कोल एवं ब्रूस
जैसे कि यहां पर आ गया कोल एवं ब्रूस। तो कोल एवं ब्रूस का कहना है कि 6 से 12 वर्ष की अवधि एक अपूर्व विशेषता है, मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। ठीक है, तो क्या बोलता है कि मानसिक रुचियों में बालक के स्पष्ट परिवर्तन होता है 6 से 12 वर्ष की उम्र में। ये कोल और ब्रूस का स्टेटमेंट है, कथन है। 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक अपूर्व विशेषता है कि मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। ये कोल का स्टेटमेंट है, कोल एवं ब्रूस का। ये याद रखेंगे, स्टेटमेंट से प्रश्न पूछ देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैतिक गुणों का विकास। अब नैतिक अच्छा है, बुरा है, उचित है, अनुचित है, ये गुणों का विकास होता है 6 से 12 वर्ष की उम्र में, बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड के कंडीशन में, है ना। स्ट्रंग का कहना है इसी के लिए कि 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे के ज्ञान का एवं न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। उसको पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए खराब है, इसको करूंगा तो टीचर मेरे को डांटेंगे, या इसको करूंगा तो मम्मी पापा मेरे को डांटेंगे। तो इस प्रकार के अच्छाई और बुराई, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, ये भावना का विकास हो जाता है, स्ट्रंग का कहना है। रचनात्मक कार्यों में आनंद। उसको रचनात्मक कार्यों में आनंद आता है 6 से 12 वर्ष तक के बालक को। जब बाल्यावस्था में होता है कोई बालक, तो रचनात्मक कार्य, कोई भी चीज को कक्षा में, क्लास में अगर आप बनाने दे रहे हैं, तो पहले हर बच्चा चाहता है कि मैं पहले बना कर दिखाऊं, भले उसे ही आता क्यों ना हो। तो इस प्रकार के कार्यों में वो ज्यादा रुचि लेते हैं। रचनात्मक कार्यों में वो उन्हें आनंद आता है, मजा आता है। ठीक है, कोई चीज को, काम को करने के लिए बोल दो, छोटे बच्चे जल्दी से दौड़ के करके लाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार रचनात्मक कार्यों में उन्हें आनंद आता है। इसके अलावा निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। तो बर्ट का कहना है कि जो 9 वर्ष तक के बालक होते हैं, है ना, उनमें आवारा घूमने, बेवजह स्कूल से छुट्टी मारने या छुट्टी लेने की ये सभी आदत होती है, और वो पूरा जीवन आलस्यपूर्ण तरीके से जीते हैं। कैसे? या तो वो नहाने में कोताही बरतेंगे, या तो फिर वो वही गंदे कपड़े बार बार पहन के आएंगे, बाल ठीक से नहीं करेंगे। इस प्रकार की चीजें आपको देखने मिलेंगी। ये बर्ट का कहना है। बर्ट ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया है कि लगभग 9 वर्ष के बालकों में आवारा घूमने, बिना छुट्टी लिए विद्यालय से भागने और आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आदतें होती हैं। अब जिज्ञासा की प्रबलता बाल्यावस्था की और विशेषता है। जैसे पहले जिज्ञासा, शैशवावस्था में जिज्ञासा थी, क्या और क्यों, कैसे, इस टाइप के छोटे प्रश्नों की जिज्ञासा रहती है, लेकिन जिज्ञासा इसमें प्रबल हो जाती है। बाल्यावस्था में जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा प्रबल हो जाती है। अब वो बड़े प्रश्न पूछने लगेगा, उसका दिमाग सांसारिक जीवन में घूमने लगेगा, पूरे संसार को जानने की कोशिश करता है। इसलिए वो अब उसका प्रश्न क्या बन जाता है, या ऐसे क्यों है, या ऐसे कैसे हुआ। क्या क्यों से बढ़कर प्रश्न हो गया, या ऐसे क्यों है, या ऐसे कैसे हुआ। इन प्रश्नों में, ठीक है, वो बाल्यावस्था में चला जाता है, वो जानना चाहता है संसार को ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे है संग्रह करने की प्रवृत्ति। संग्रह करने की, जो उनकी पसंदीदा चीजें हैं उनको संग्रह करते हैं, जो उनका ज्ञान की चीजें हैं, ठीक है, उनको वो संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है 6 से 12 वर्ष के बच्चों में। अर्थात प्राइमरी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं, जो पहली से लेकर 5वीं तक, क्लास 1 to क्लास 5th के बच्चों में संग्रह करने की क्षमता या संग्रह करने की इच्छा होती है, प्रवृत्ति होती है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है और काम प्रवृत्ति की न्यूनता आती है। देखिए, काम प्रवृत्ति, काम है ना, काम की भावना, वो ये इसमें न्यूनता आ जाती है, जबकि शैशवावस्था और किशोरावस्था में यह प्रवृत्ति बढ़ती है, काम प्रवृत्ति। ठीक है, बहिर्मुखी सबसे इंपॉर्टेंट है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, जैसे कि पढ़ाया हूं, शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, है ना, इंट्रोवर्ट होता है, जबकि बहिर्मुखी कब होता है, बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में एक्सट्रोवर्ट हो जाता है वो। मतलब बाहर में बच्चों से घुलेगा, मिलेगा, समूह बनाएगा, उनसे बातें करेगा, उनके साथ खेलेगा। ठीक है, ये बहिर्मुखी प्रवृत्ति है, जबकि अंतर्मुखी में एकांत प्रिय होता है बालक, जो कि शैशवावस्था में होता है, ज्यादा ग्रुप में नहीं खेलता, 1-2 ही दोस्त हैं और एकांत प्रिय पसंद करता है। तो ये क्या है, अंतर्मुखी प्रवृत्ति है, जबकि बाल्यावस्था में बहिर्मुखी, ब का बाल्यावस्था, ब का बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट प्रवृत्ति होती है। ये याद रखेंगे, इससे प्रश्न पूछा गया है।
बाल्यावस्था में उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है, क्योंकि बाह्य जगत में उसकी रुचि उत्पन्न होने लगती है। पूरे संसार को वो जानने की कोशिश करता है, जैसे कि पहले पढ़ाया है मैंने। आगे बढ़ते हैं। सामूहिक खेलों में रुचि, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जब वो बालक 6 से 7 वर्ष का उम्र में पहुंच जाता है, बाल्यावस्था में, मतलब पहली दूसरी तीसरी में, तो वो समूह में खेलना पसंद करता है। धीरे धीरे पहले वो किसी एक बालक के साथ खेलेगा, फिर बालकों के ग्रुप के पास खेलेगा, फिर पूरे समूह में खेलना चालू करेगा। तो उसके बाद जैसे ही वो 11 से 12 वर्ष में प्रवेश करता है, तो 11 से 12 वर्ष का बालक बड़े दलों में, बड़े समूहों में खेलना प्रारंभ करता है। इस प्रकार जो है स्टंग का कहना है, इंपॉर्टेंट कथन है, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो। मतलब हर खेल में वो रुचि लेते हैं 10 वर्ष के बालक, कुछ एक आध विशेष है ना वो छोड़कर। अब शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। शारीरिक रूप से फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार से स्टेबिलिटी आती है बाल्यावस्था में। शैशवावस्था में नहीं रहता स्टेबिलिटी। किशोरावस्था तो भाई क्रोध की अवस्था है ना, वो क्रोध करते हैं और तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उनका मेंटल कंडीशन, कल्पना में जीते हैं, उनका मेंटल कंडीशन जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है किशोरावस्था में, एडोलेसेंस के कंडीशन में। लेकिन शैशवावस्था, बाल्यावस्था में स्टेबल रहता है सब चीज, ठीक है। तो जैसे शैशवावस्था है वैसे ही किशोरावस्था है, शैशवावस्था वैसे ही किशोरावस्था है, लेकिन बाल्यावस्था सबसे हटके है ना, स्टेबल कंडीशन है। सामाजिक गुणों का विकास, बालक विद्यालय के छात्रों और अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है, अतः उनमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे कि सहयोग की भावना, सद्भावना की भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता। कुछ बच्चे एकदम आज्ञाकारी होते हैं, तुरंत बोलने पर तुरंत करते हैं। चौक लाओ रे, डस्टर लाओ रे, पेंसिल लाओ रे, तुरंत ला के देते हैं आपको। तो ये इस प्रकार की आज्ञाकारिता होती है, ठीक है। कुछ बच्चे इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ज्यादा आज्ञाकारी होते हैं। कोई चीजों को एक बार बोल दो अच्छे से, तो वो दोबारा उस चीज को नहीं करते हैं। तो ये आपको देखने मिलेगा बाल्यावस्था में, ठीक है। अब हम ले लेते हैं एक प्रश्न को, ठीक है। तो प्रश्न क्या बोलता है, एक 11 वर्षीय बच्चों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विच इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर 11 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो क्या सही नहीं है? समूह में खेलने के लिए अग्रसर रहता है, बिल्कुल सही है, समूह बनाता है। 11 वर्षीय चाइल्ड मतलब बाल्यावस्था में है, चाइल्डहुड में है वो, है ना। उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास हो सकता है। ये कैसा बाल्यावस्था है? उत्तर वाला, है ना, लेट चाइल्डहुड। उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास हो सकता है? बिल्कुल नहीं। नेतृत्व के गुण आते हैं क्या? नहीं आते हैं। अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है? बिल्कुल। अपने समूह के साथ खेलेगा, दूसरों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करेगा। उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव, बिल्कुल। जिस समूह में रह रहा है तो समूह का प्रभाव होता है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो यही इसका मेन उत्तर होगा, बी में डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज। ये गलत है, ठीक है। इस प्रकार यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। बाकी के 2 वीडियो प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लक्ष्य विद भावेश गजपाल सर्च करिए। इसके अलावा यदि शिक्षक भर्ती संबंधी अधिक जानकारी चाहिए कक्षाओं से संबंधित, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।